सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल अनमास। सो अपन स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की सीरीज कर रहे थे, जहाँ पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था और उसको समझ भी लिया था कि स्लो एंड फास्ट पॉइंटर एग्जैक्टली कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। एंड अपन यहाँ पे एक सेकंड प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि है लिंक लिस्ट साइकिल फाइंड करने के लिए, कि यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे भाई लोग, कि अपने को एक लिंक लिस्ट दिया हुआ रहेगा एंड उस लिंक लिस्ट का हेड दिया हुआ रहेगा। अपने को क्या डिटरमाइन करना है कि लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं है, ठीक है। और अगर लिंक लिस्ट में साइकिल है देन ट्रू रिटर्न करना है अपने को, एल्स में अपने को फॉल्स रिटर्न करना है। तो इसका मतलब भाई लोग, जैसे फॉर एग्जांपल लेके 3 2 0 -4 है, और ये -4 जो मतलब लास्ट जो नोड है साइकिल के लिए क्या लगा भाई लोग, लास्ट नोड पहले नल रहता था। सिंगल लिंक लिस्ट अगर अपन देखें तो साइक्लिक अगर नहीं है वो, तो लास्ट में क्या रहता था लीनियर लिंक लिस्ट में, कि भैया लास्ट में नल रहता था। लेकिन अब नल ना रख के एड्रेस रहेगा किसी अदर नोड का, जो कि साइकिल फॉर्म करेगा, किसी और को पॉइंट आउट कर रहा है। जैसे यहाँ पे -4 के बाद उसका में जो एड्रेस है नेक्स्ट में वो है 2 का, ठीक है। तो ये साइकिल हो गया। तो यहाँ पे अपने को ट्रू रिटर्न कर देना है। यहाँ पे पीओएस करके एक दिया हुआ रहेगा। पीओएस क्या बताता है भाई लोग, कि ये जो सेल्फ रिफरेंसिंग है वो किस नोड को कर रहा है। तो ये 3 0 इंडेक्स पे है और 2 कौन सा है, 1 इंडेक्स पे है, तो इसलिए पीओएस 1 है। पर इससे कुछ लेना देना अपने को प्रॉब्लम में है नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए तो 1 2 है एंड 2 जो है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है भैया, 1 को, मतलब इंडेक्स 0 वाली को कर रहा है। तो यहाँ पे भी साइकिल है, ठीक है। और अगर साइकिल देखो यहाँ पे नहीं है, सिंगल नोड है तो साइकिल नहीं है, तो यहाँ पे -1 तुम्हें रिटर्न करना है। तो अपन यहाँ पे अगर स्टोरी देखें कि स्लो एंड फास्ट पॉइंटर से अपन एग्जैक्टली क्या करते हैं सर यहाँ पे, तो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का इंस्टीट्यूशन समझते हैं कि भैया यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपन कि 2 पॉइंटर लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंटर था अपना, एक स्लो पॉइंटर था भैया एंड एक फास्ट पॉइंटर था, जो कि पहले नोड को पॉइंट आउट करता था, जो कि अपन प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का ये फीचर होता है। स्लो क्या चलता है भैया, स्लो चलता है 1 स्टेप एंड फास्ट चलता है भैया 2 स्टेप, यही तो है। तो देखते हैं इस पर चला के, तो अपने को इंस्टीट्यूशन बनेगा। तो स्लो अभी यहाँ पे है, तो स्लो जो है अभी वो एक स्टेप चल के यहाँ आ गया, ठीक है। तो फास्ट उसमें कितना चलेगा भैया, 2 स्टेप। तो ये पहला स्टेप एंड देन दूसरा स्टेप, तो फास्ट आ गया अपना यहाँ पे, करेक्ट है। फास्ट आ गया यहाँ पे। अब फिर से सेकेंड लूप जब चला, सेकेंड इटरेशन की हम लोग बात करेंगे तो फिर से सर स्लो चला एक स्टेप, तो स्लो आ गया सर, इशू आ गया। स्लो यहाँ आ गया। अब फास्ट जब 2 स्टेप चलेगा तो ये पहला स्टेप हो गया फास्ट का, एंड दूसरा स्टेप फिर किसका हो गया भैया, देखिए ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप जो पॉइंट आउट कर रहा है साइकिल को, मतलब यहाँ पे हो गया। अब देखो फास्ट यहाँ पे पॉइंट आउट करने लगा, करेक्ट है। सेकंड स्टेप पे फिर से स्लो कहाँ चला भैया, एक स्टेप, तो स्लो अब यहाँ आ गया। एंड फास्ट अब कितना चलेगा भैया, 2 स्टेप। तो पहला फास्ट यहाँ पे था तो एक स्टेप चलेगा तो यहाँ, एंड फिर दूसरा स्टेप चलेगा तो यहाँ। इसका मतलब स्लो एंड फास्ट एक फीचर अपन देख रहे हैं कि भैया ये दोनों सेम आ जाते हैं, ऑर्डर करने लगता है। इसका मतलब सर अपने को यहाँ पे समझ में आया है कि सर अगर साइकिल रहता है ना सर, साइकिल रहता है तो एक टाइम पे सर स्लो एंड फास्ट दोनों सर सेम ही नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो स्लो यहाँ है और फास्ट जो 2 2 स्टेप चल रहा है आगे, तो फास्ट हमेशा आगे रहेगा, करेक्ट। क्योंकि 2 स्टेप चल रहा है ना, ये एक स्टेप चल रहा है, तो फास्ट को हमेशा आगे रहना चाहिए। लेकिन अगर साइकिल रहा उसमें, अगर साइकिल रहा उसमें, तो वो फिर से पीछे आ जाएगा ना, सेल्फ रेफरेंस का नहीं, सेकंड स्टेप जब चलेगा तो देखो पीछे आएगा, फिर जाके एक टाइम पे दोनों सेम नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। और अगर साइकिल नहीं रहा तो कभी भी पॉइंट दोनों सेम हो पाएगा क्या, स्लो एंड फास्ट कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि फास्ट हमेशा आगे रहेगा स्लो से, अगर वो साइकिल उसमें नहीं रहेगा तो। ठीक है, ये स्टोरी अपन समझ गए। इसका मतलब सर अपने को ईजी हो गया सर प्रॉब्लम सॉल्व करना। सर ये प्रॉब्लम, सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सर अपने लिए ईजी हो गया, ठीक है। तो ईजी तरीके से इसको ईजी पीजी करके सॉल्व करते हैं। तो सर यहाँ पे अपने को कुछ भी नहीं करना है, एग्जैक्टली सर यहाँ पे अपने को सर लिंक लिस्ट का सर 2 नोड ले लेना है सर। लिंक लिस्ट थोड़ा सा ऑडियो कर लेता हूँ मैं, और हो जाएगा यहाँ पे सर लिस्ट नोड टाइप का सर 2 पॉइंटर ले लेता हूँ सर, एक स्लो पॉइंटर ले लेता हूँ और एक सर फास्ट पॉइंटर ले लेता हूँ। 2 पॉइंटर ले लिया सर हमने। और सर स्लो को किससे पॉइंट करा दिया, तो सर पहले वाले एलिमेंट को जो कि हेड था, एंड फास्ट को भी सर पहले वाले एलिमेंट को जो कि हेड था पॉइंट करा दिया। तो इसका मतलब सर ये वाला सिचुएशन हो गया कि 2 स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर लिया और दोनों हेड को भी पॉइंट आउट कर रहा है। सर यहाँ पे सर कुछ कंडीशन होगा, कुछ कंडीशन होगा, देखते हैं क्या होगा। लेकिन सर अपने को स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का फीचर तो पता है सर। फीचर क्या पता है सर, फीचर क्या पता है सर, कि मेरा जो स्लो है सर वो एक स्टेप चलता है सर। स्लो मतलब स्लो इज इक्वल टू स्लो नेक्स्ट हर एक इटरेशन में, एंड फास्ट सर 2 पॉइंटर चलेगा सर, जो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट
नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये 2 स्टेप चल रहा है सर, ये 2 स्टेप चल रहा है सर। तो सर अब ये अपना कंडीशन इसी पे बनता है सर, पॉइंट मतलब सर लिंक लिस्ट का कंडीशंस तो इसी पे बनता है ना सर। ये 1 स्टेप चल रहा है, ये 2 स्टेप चलेगा हर एक इटरेशन में। लेकिन सर ये जो कंडीशन है कि कब तक चलेगा, ये वाला अपन क्या करते थे भैया कि अगर सर स्लो पॉइंटर को सर स्लो नेक्स्ट जाना है, स्लो नेक्स्ट जाना है भैया, तो स्लो का नेक्स्ट कब जा पाएगा, जब स्लो ही नल ना हो। तो इसका मतलब सर सबसे पहले तो यही बन जाता है सर। इसलिए इसी इसी बेसिस पे मतलब याद मत क्या करो भाई कि भाई ये लिखते ही है सर पॉइंटर में, नहीं लिंक लिस्ट में क्यों लिखते हैं ये देखो। अब देखो भैया तुम्हें फास्ट को भी क्या करना है भैया, फास्ट जब तुम्हारा नल नहीं होगा तभी तो तुम फास्ट पहले नेक्स्ट कर पाओगे। फास्ट नेक्स्ट करने के लिए तुम्हें फास्ट नेक्स्ट तुम्हारा वैलिड हो, इसका मतलब तुम्हारा फास्ट नॉट नल होना चाहिए, करेक्ट ना, तभी तुम करोगे। तो फास्ट, तो यहाँ पे लिखोगे भैया पहले कि फास्ट नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, तभी वो होगा। एंड तुम फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट भी कर रहे हो, तो फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट तुम कब वैलिड कर पाओगे, तुम तभी फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट तुम्हारा वैलिड होगा, क्रैश नहीं होगा, किसी और पॉइंट को नहीं पॉइंटर कर रहे हो जब तक तुम्हारा फास्ट नेक्स्ट नल ना हो। इसलिए सर एक और कंडीशन लग जाएगा कि फास्ट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। क्यों, क्योंकि भैया अगर फास्ट नेक्स्ट ही मेरा नल हो गया तो तुम फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे भैया तो नल है, नल पॉइंटर का फिर कोई नेक्स्ट कर रहे हो तो तुम इनवैलिड मेमोरी को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो ना भाई लोग, इनवैलिड मेमोरी का एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो सर ये हो गया सर मेरा स्टोरी। तो अब सर अगर मेरा सर, अगर सर मेरा ये साइक्लिक नहीं होता, साइक्लिक नहीं होता सर, अगर मेरा सर साइक्लिक नहीं होता तो इसका मतलब स्लो एंड फास्ट सर मेरा साइक्लिक नहीं होता तो लास्ट वाला जो नोड था सर उसमें नल मिल जाता, नल मिल जाता, करेक्ट ना सर, नल मिल जाता, कोई ना कोई तो नल मिल जाता ना भाई, और तुम इस वाइल लूप से बाहर आ जाते, इस वाइल लूप से तुम बाहर आ जाते। क्यों, क्योंकि तुम्हारा स्लो फास्ट नहीं तो फास्ट नेक्स्ट ये नल हो जाता, करेक्ट, करेक्ट ना कोई तो नल हो जाता। क्योंकि अगर स्लो यहाँ है तो फास्ट अगर तुम्हारा ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब फास्ट नेक्स्ट तो नल होना ही है, फास्ट नेक्स्ट तो नल होना ही है, करेक्ट ना। तो इसका मतलब तुम वाइल लूप से बाहर आ जाओगे, तो इसका मतलब तुम्हारा साइकिल है, अगर तुम यहाँ पे आए हो, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ सर, इसका मतलब सर मेरा लूप एग्जिट कर गया है, लूप एग्जिट किया है, क्यों सर, क्योंकि नल है मेरा, फास्ट नेक्स्ट नल होगा, करेक्ट है, क्योंकि स्लो यहाँ है तो फास्ट 2 स्टेप जा रहा है तो वो इंड पे चला जाएगा, वो इंड पे चला जाएगा, और लास्ट नोड अगर नल है तो वो नल पे वहीं पे रुक जाएगा, तो फिर वाइल कंडीशन मेरा टूट जाएगा वहां पे, क्यों, क्योंकि नल है वहां पे, ठीक है। तो लूप अगर एग्जिट हो गया है भाई लोग तो लूप नहीं है, तो लूप नहीं है तो भैया क्या रिटर्न करना है तुम्हें, फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करना है। और सर ट्रू किस में रिटर्न करना है सर, कि अगर नॉट नल हुआ तो मतलब कि सर लूप हुआ तो, लूप अगर हुआ भैया तो कुछ भी नल नहीं होगा उसमें, करेक्ट ना, कुछ भी नल नहीं होगा, देखो यहाँ पे कुछ भी नल है क्या, नहीं है, नहीं है, लास्ट नोड कभी नल होगा नहीं ना भाई, किसी और का वो पॉइंट कर रहा है, तो ये कंडीशन सर कभी ट्रू ही नहीं होगा। इसका मतलब सर मैं इनफाइनाइट लूप में हूँ, इनफाइनाइट लूप में हो गया होगा सर, जहां पे अगर लूप मिल गया सर तो ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, क्यों, क्योंकि कुछ भी वहां पे नल ही नहीं है, सब नॉट इक्वल टू नल है, तो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो ब्रेक कब करना है सर, ब्रेक कब करना है भैया, जैसे ही अगर, यही तो लूप बताएगा सर कि सर फीचर है सर कि अगर लूप उसमें रहा तो स्लो इज इक्वल इक्वल फास्ट हो जाएगा सर, एक टाइम पे सर स्लो इज इक्वल इक्वल फास्ट हो जाएगा सर, जो कि अपने को बताता है सर कि यहाँ पे लूप मिल गया, लूप मिल गया, अगर स्लो इक्वल इक्वल फास्ट हो गया तो इसका मतलब सर लूप मिल गया। अब अब क्या कर सकते हो तुम, अब डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो, लूप तुम्हारा एग्जिट हो जाएगा, करेक्ट, तुम यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, लूप मिल गया तुम्हें, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका कोड। अब इसको अपन सबमिट करके देखते हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो सारे टेस्ट केस आपके यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा भाई लोग, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रॉपर नोट्स वगैरह मिलेगा, डिस्कशंस होंगे एंड बहुत सारी चीजें वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्वेश्चन।